आपने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैल सिंह का नाम सुना? आप लोग जानते हैं जैल सिंह सुतार जाति के थे, धर्म परिवर्तन किया, सिख हो गए। ये सुतार थे, कारपेंटर। बूटा सिंह का नाम सुना, जो भारत के गृह मंत्री थे। ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, धर्म परिवर्तित हो गया, सिख हो गया। आपको जानकारी हो इसलिए बता रहा हूं। इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड कास्ट से लोग सिखिज्म में धर्म परिवर्तित हुए, बुद्धिज्म में धर्म परिवर्तित हुए। 237 कम्युनिटीज जैन धर्म में भी कन्वर्ट हुए। अभी पाटिल साहब यहां से गए, ये कुंभी जाति के धर्म परिवर्तन किया, जैन हो गए, जैन हैं मगर जाति से कुंभी थे। मालूम हो इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, जानकारी हो। इतिहास आप लोगों को जो देश में पढ़ाया जाता है वो इतिहास नहीं है, झूठी बातें हैं। क्योंकि जो विजयी होता है वो अपना इतिहास लिखता है, जो विजयी होता है वो अपना इतिहास लिखता है, और जो पराजित होता है उसको अपना इतिहास पढ़ाता है। इसलिए हमको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो असली नहीं है, इसलिए असली बता रहा हूं। अगर किताबों में पढ़ाया गया होता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। उसमें पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यही हमारा का अभियान है, यही हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। जैनिज्म में लोग धर्म परिवर्तित हो गए, बुद्धिज्म में हो गए, और सबसे ज्यादा इस्लाम में लोग धर्म परिवर्तित हो गए। आज के तारीख में 99% जो मुसलमान है भारत का, वो भारत का मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट से धर्म परिवर्तित है। आक्रमणकारी जो मुसलमान भारत में आए थे उनके साथ केवल 1200 फौजी थे। 1200 जो फौजी थे उसके 12 लाख हो गए होंगे, मगर आज अगर 12 करोड़ मुसलमान माने जाए तो कहां से आए? ये कहां से आए? कभी सोचा? आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। केरला में जाओ, केरला का जो मुसलमान है मलयाली बोलता है, उसकी मातृभाषा मलयाली है। तमिलनाडु में आओ, तमिल का मुसलमान तमिल बोलता है, उसकी मातृभाषा तमिल है। आंध्रा में आओ, तेलुगु बोलता है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है। कर्नाटका में आओ, उसकी मातृभाषा कन्नड़ी है। इधर सातारा, सांगली, कोल्हापुर के साइड में हमारे लोग मराठी बोलते हैं, मुस्लिम। अगर उनको हिंदी बोलने के लिए कहा जाए तो इधर सातारा, सांगली, कोल्हापुर के साइड के जो मुसलमान हैं उन लोगों को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। वो हिंदी कैसी बोलते हैं? वो एक मेक को घास खिला रहे थे, एक मेक को घास खिला रहे थे। अब मराठी में घास किसको बोलते हैं और हिंदी में घास किसको बोलते जानते हो ना? तो हिंदी के बाद में उर्दू, उर्दू के बाद में पारसी, पारसी के बाद में अरबी। अरे तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, बहुत लंबा मामला है। अगर इधर बॉम्बे के आगे गुजरात जाओ, गुजरात का मुसलमान गुजराती बोलता है, उसकी मातृभाषा गुजराती है। राजस्थान में जाओ, राजस्थानी बोलता है। मारवाड़ में जाओ, मारवाड़ी बोलता है। लखनऊ में जाओ, अवधी बोलता है। गोरखपुर में जाओ, भोजपुरी बोलता है। पटना में जाओ, मुसलमान मगधी बोलता है। बंगाल में जाओ, बंगाली बोलता है। सुनकर आश्चर्य होगा, बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा जानते हो क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा बंगाली है। आप सोचते होंगे मुसलमानों का राष्ट्र है, उर्दू होगा, नहीं, बंगाली है। बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा बंगाली है। क्यों? आपको थोड़ा बता दूं क्या बात है, क्या इतिहास है। जब परिवार के परिवार मुसलमान होने लगे तो उस परिवार में जो मां इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, गवार थी, वो परिवार के साथ इस्लाम में चली गई। उसको उर्दू कहां से आएगी? उसको अरबी फारसी कहां से आएगी? वो जो बोलती है अपने बेटे को पढ़ाती है, अपने बेटे को समझाती है। जो बोलती है वही भाषा उसने अपने बेटे को पढ़ाई, समझाई। एक सबूत के तौर पर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी है, ये यहां के धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, ये यहां के मूल निवासी लोग हैं। और अगर बहुत बड़ा सबूत चाहिए तो डीएनए के आधार पर प्रमाणित कर लेना, मेडिकल साइंस के आधार पर प्रमाणित कर लेना। तो मैं ये बात आप लोगों को बता रहा था कि ये लोग यहां से धर्म परिवर्तित हो गए, एससी एसटी ओबीसी से। और जो लोग एससी एसटी ओबीसी में ही है तो हो गए, एक धर्म परिवर्तित हो गए और एक धर्म परिवर्तित नहीं हुए। ऐसे दो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, जो धर्म परिवर्तित नहीं हुआ और जो धर्म परिवर्तित हो गए, सिख हो गया, मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया। ऐसे दो वर्ग हो गए। अब हमारे देश में फसाद होता है। जब फसाद होता है तो फसाद किस में होता है जानते हो? जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं वो लोग, और जो धर्म परिवर्तित होके मुसलमान हो गए और जो धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन दोनों के बीच में फसाद होता है। उन दोनों के बीच में फसाद होता है। और जब दूसरे दिन अखबार में
खबर आती है छपकर, तो खबर में क्या होता है? खबर में होता है हिंदू मुसलमान का फसाद। अखबार में क्या होता है? अखबार में होता है हिंदू मुसलमान का फसाद। मगर फसाद तो हिंदू मुसलमान का नहीं है। फसाद तो जो धर्म परिवर्तित नहीं हुए और जो धर्म परिवर्तित हुए, इनसे ही, यहां से ही उधर गए, ये दोनों के बीच में फसाद होता है। मगर अखबार वाले लिख देते हैं कि फसाद हिंदू मुसलमान में हुआ। अखबार वाले ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि अखबार के मालिक बनिया हैं और अखबार के संपादक ब्राह्मण हैं, अखबार के पत्रकार ब्राह्मण हैं, अखबार का मालिक बनिया है। इसलिए हम इस देश के प्रचार माध्यम का हमने नाम रखा ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। इसका नाम हमने रखा ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी बनिया थे। आजादी के आंदोलन में प्रचार करने की जरूरत थी। गांधी जी ने अपने भाइयों को समझाया और उन बनियों ने अखबार निकाले। आपको सबूत चाहिए? चलो सबूत बता देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है जैन बनिया का, एक्सप्रेस ग्रुप है गोयनका बनिया का, हमारे महाराष्ट्र में लोकमत ग्रुप है, आपके इधर भी आया होगा, आया, ए दरडा बनिया का। उत्तर भारत में जाओ, भास्कर अग्रवाल बनिया, जागरण ये भी बनिया का ग्रुप है। तो हमारे देश में जितने चैन पेपर निकलते हैं, जिसको श्रृंखलाबद्ध अखबार कहा जाता है, वो अखबार बनिया के मलकियत में है। अखबार के संपादक ब्राह्मण हैं, पत्रकार ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम हो गया। जिस पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, वो खबर क्या छापता है? वो खबर छापता है हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया। फसाद हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ। फसाद किसका हुआ? जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग मुसलमान हो गए और जो नहीं हुए और जो हुए उनके बीच में फसाद हुआ। अखबार वालों ने लिख दिया हिंदू मुसलमान का फसाद हुआ। मैं औरंगाबाद में वहां काम करता था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा फसाद में क्या होता है मालूम है? जब अमन और चैन रहता है, शांति रहती है, तो लोग अपने को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। और जो फसाद होता है, जैसे ही फसाद होता है, वो जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, वो सारे के सारे हिंदू हो जाते हैं। जब फसाद होता है तब हिंदू होते हैं। क्यों हिंदू होते हैं जानते हो? क्योंकि फसाद में मारकाट शुरू होती है और मारकाट में मारने वाला आदमी देखता है कौन है, तो बोलता है हिंदू, हाँ जा 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 जा। यानी बचने के लिए अगर वो अपने को हिंदू नहीं कहता है तो सारे को मार देते। क्या कहता है? हिंदू। सही बोल रहा है? देख, तो छानबीन करेंगे तेरी, कपड़े उतार कर, यानी वो भी चलता है। तो फसाद में ये लोग, अनुसूचित जाति जनजाति, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हिंदू बन जाते हैं। जब तक फसाद का प्रभाव रहता है लोग हिंदू बने रहते हैं, और जैसे ही अमन शांति आ जाती है, लोग अपने को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट कहना शुरू कर देते हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि अगर इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाना है, तो हिंदू बनाने के लिए फसाद करवाना जरूरी है। ध्यान रखना, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। अगर इस देश में हिंदू बनाना है किसी को, तो हिंदू बनाने का एक तरीका है। फसाद में अगर लोग हिंदू होते हैं, शिवसेना का पूना में अधिवेशन हुआ था पहला, तो उस अधिवेशन में प्रोफेसर देशपांडे नाम के एक ब्राह्मण प्रोफेसर वहां एक्सपर्ट के तौर पर बोलने के लिए उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने अपने भाषण में एक सिद्धांत बताया। क्या सिद्धांत बताया? कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। मगर उसने सिद्धांत आधा बताया, पूरा नहीं बताया। मैं बता देता हूं पूरा, क्योंकि आधा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा बताना जरूरी है। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है और प्रतिक्रिया फसाद से होती है। अब हो गया पूरा। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। अगर हिंदुओं में हिंदू की जागृति निर्माण करनी है, तो देशपांडे का कहना है प्रतिक्रिया निर्माण करनी होगी। मगर उसके सामने समस्या थी, अगर बताऊंगा कि प्रतिक्रिया कैसे निर्माण करना होगा, तो उसको बताना पड़ता कि इसके लिए फसाद करना पड़ेगा। अगर वो ये बताता कि फसाद करना पड़ेगा, तो ये अपराध संहिता में अपराध माना जाएगा। इसलिए उसने आधा बताया, और जो आधा रह गया था वो प्राइवेट में बताया होगा।
क्योंकि प्राइवेट में बताने से काम तो हो जाता है मगर कानून से बचाव भी हो जाता है। मैं तो बदमाश लोगों की बदमाशी का विश्लेषण कर रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, न कर रहा हूं। मैं तो भारत को महान बनाने का जो अभियान चल रहा है, अगर फसाद खत्म कर लो तो अमन आएगा, शांति आएगी, शांति आएगी तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो देश का विकास होगा, विकास होगा तो देश महान होगा, महान होगा तो महाशक्ति होगा, महाशक्ति होगा तो दुनिया में भारत का मान सम्मान होगा। इसलिए मैं फसाद की जड़ को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए ये कह रहा हूं। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूं। ये काम पुलिस को करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट है, मेरा नहीं है। कानूनन संविधान सम्मत पुलिस का एक ही काम है, दो नहीं। क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून और व्यवस्था का निर्माण करना। जब व्यवस्था होती है तो तरक्की होती है। फसाद में कानून और व्यवस्था खत्म हो जाती है और इस वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा गहरी होती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं। क्या जानकारी बता रहा हूं? कि जिन लोगों के बीच में फसाद होता है वो लोग जो है लिख देते हैं हिंदू मुसलमान का फसाद है। फसाद हिंदू मुसलमान का नहीं होता है। जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी है वो और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दो मूल निवासियों में फसाद होता है। एक मूल निवासी दूसरे मूल निवासियों को मारता है, जलाता है, काटता है, खत्म कर देता है। एक मूल निवासी उसको मारता है, दूसरा मूल निवासी उसको मारता है। एक उसको मारता है, वो उसको मारता है, दोनों दोनों को मारते हैं, दोनों दोनों को मारकर मरते हैं, खपते हैं, खत्म होते हैं। जो बच जाते हैं वो कोर्ट के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहते रहता हूं कि फसाद की जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या तो है, मगर किसकी समस्या है? मुसलमान कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, मगर मैं मानता हूं कि ये मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। ये मैं यहां साबित कर दूंगा आपको। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। क्यों सबसे बड़ी समस्या है? जो इस देश में अल्पसंख्यक है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वाला आदमी भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़े, किसी भी चुनाव क्षेत्र से ब्राह्मण चुनाव नहीं जीत सकता और चुनाव जीतकर एमपी नहीं बन सकता। जब एमपी नहीं बनेगा तो एमपीओं का बहुमत नहीं होगा। जब एमपीओं का बहुमत नहीं होगा तो पीएम कहां से होगा? एमपी मींस मेंबर पार्लियामेंट और पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर। तो एमपी नहीं होगा तो पीएम कहां से होगा? और जब पीएम नहीं होगा तो व्यवस्था पर कब्जा कहां से होगा? जब व्यवस्था पर कब्जा नहीं होगा तो अपना वर्चस्व कैसे निर्माण करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए जो 3.5% है वो लोग बहुसंख्य बनना चाहते हैं और बहुसंख्य बनने के लिए इस देश में फसाद करवाते हैं। यह है उसका कारण। फसाद करवाने से क्या होता है? जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट का आदमी अपने को हिंदू नहीं कहता, न मानता है, वो फसाद में हिंदू हो जाता है। और जैसे ही फसाद में हिंदू हो जाता है, अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है। बहुसंख्य हो जाता है, वो चुनाव लड़ता है, हिंदू के नाम पर वोट पाता है और हिंदू के नाम पर जैसे वोट मिलता है अल्पसंख्यक ब्राह्मण चुनाव जीत जाता है। वरना कोई भी ब्राह्मण भारत में चुनाव नहीं जीत सकता। किसी भी चुनाव क्षेत्र से, भारत के किसी भी 543 में से पावर पर कब्जा करने के लिए फसाद होते हैं। ध्यान रखना। 3.5% लोग, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जो 3.5% है, ब्राह्मण 3.5%, मुसलमान 12%। 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों को क्या कहते हैं? मुसलमानों को कहते हैं अल्पसंख्यक। 3.5% बहुसंख्यक और 12% अल्पसंख्यक। समझ लो ना चमत्कार। ये चमत्कार के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। ये बहुत ज्यादा गंभीरतापूर्वक सोचने का मामला है कि आखिरकार अल्पसंख्यक ब्राह्मण एडल्ट फ्रेंचाइज में, प्रौढ़ मताधिकार में बहुसंख्यक कैसे होता है? और जब बहुसंख्यक नहीं होगा तो चुनाव कैसे जीतेगा? जब चुनाव नहीं जीतेगा तो व्यवस्था पर काबिज कैसे होता है? नहीं हो सकता, मगर होता है। इसीलिए फसाद करवाए जाते हैं। फसाद इसीलिए होते हैं और फसाद में अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि मुसलमान लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू कहते हैं। ये बिल्कुल हिंदू नहीं है। मैं मुसलमानों से यह अपील करना चाहूंगा कि मुसलमान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू ना कहे, कम से कम इतना ना कहे। क्योंकि जब मुसलमान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहता है तो वो आरएसएस की मदद करता है, विश्व हिंदू परिषद की मदद करता है, वो बजरंग दल की मदद करता है। अगर मुसलमान आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की मदद करता है और मदद करने से उसको शक्तिशाली बनाता है, उसको शक्तिशाली बनाने के बाद अगर मुसलमान रोता है, चिल्लाता है, तो उसको रोने चिल्लाने का अधिकार नहीं है। अगर वो रोता है, चिल्लाता है तो कोई और जिम्मेवार नहीं है, वो खुद जिम्मेवार है। उसको कम से कम अपने दुश्मन को ताकतवर बनाने का काम नहीं करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे
वक्ताओं की माफी मांगकर भी एक बात कहना चाहता हूं। ये बहुत गंभीर मामला है कि मुस्लिम लोग जो वक्ता होते हैं, लगभग वक्ता जो है इस देश का नाम जब पुकारते हैं तो कहते हैं हिंदुस्तान, कहते हैं ना। आरएसएस के लोग सारी फटे तक ताकत लगा रहे हैं कि इस देश को हिंदुस्तान बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, फटे तक कोशिश कर रहे हैं, मगर मुसलमानों ने तो पहले बना दिया। वो फटे तक कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा, और मुसलमानों ने बना दिया। नहीं बनाना चाहिए, बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखने के लिए लिया, आप संविधान पढ़ लेना, संविधान की पहली लाइन, दूसरी तीसरी नहीं, पहली लाइन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, पहली क्या लिखा? इंडिया दैट इज अ भारत। एकमात्र आर्टिकल है जिसको लिखा और ट्रांसलेशन भी खुद ही किया ट्रांसलेशन। इंडिया दैट इज अ भारत, ऐसा ट्रांसलेशन क्यों किया बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को आशंका थी जब मैं मर जाऊंगा तो कोई ब्राह्मण अंग्रेजी संविधान का ट्रांसलेशन करेगा और इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा। इंडिया का ट्रांसलेशन क्या करेगा? हिंदुस्तान करेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए, इसके पहले उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया इंडिया दैट इज अ भारत, ताकि किसी को ट्रांसलेशन करने का मौका ही ना मिले। एक रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड है बाबा साहब अम्बेडकर का, कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत को हिंदुस्तान न कहते थे न मानते थे। अगर भारत का संविधान हिंदुस्तान नहीं मानता तो मुसलमान भारत को हिंदुस्तान क्यों कहता है? और ऐसा कह के वो आरएसएस का, बीजेपी का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का अगर वो मदद करता है और मदद करके उसको मजबूत बनाता है और मजबूत बनाकर ताकतवर बनाता है, अगर वो दुश्मन ताकतवर बन जाता है, ताकतवर बनने के बाद अगर वो मुसलमानों की पिटाई करता है तो पिटाई करने के बाद मुसलमानों को रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है तो अपने दुश्मनों को ताकतवर बनाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मनों को ताकतवर नहीं बनाते हो तो फिर आप लोगों को इसके विरोध में आवाज उठाने की, जद्दोजहद करने की अधिकार है, माना जा सकता है। साथियों, मैं आप लोगों को यह उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, ये उदाहरण है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम तकरीर में बोलते रहते हैं और बोलने से ही हमारे दुश्मनों का बहुत सारा हमारे द्वारा मदद होती रहती है। कम से कम अगर हम दुश्मन को कमजोर नहीं बना सकते तो कम से कम दुश्मन को ताकतवर नहीं बनाना चाहिए। अगर दुश्मन को हम लोग कमजोर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको ताकतवर नहीं बनाना चाहिए। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, ये हमको करना चाहिए। तो साथियों, मैं ये बता रहा था कि इस देश में फसाद करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कैसे तैयार किया जाता है फसाद करने के लिए? उनको कहा जाता है मुसलमान विदेशी है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रतिवाद करना है। आपको प्रतिवाद करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहते हैं उनके बीच में जाकर क्या कहते हैं? मुसलमान विदेशी है। और मुसलमान क्या कहते हैं? इसका क्या जवाब देते हैं? मुसलमान जवाब देते हैं बाबर हमारा पुरखा है, अकबर हमारा पुरखा है, औरंगजेब हमारा पुरखा है। देखो जवाब क्या देते हैं। वो कहते हैं मुसलमान विदेशी है और मुसलमान कहता है बाबर हमारा पुरखा है, अकबर हमारा पुरखा है, हुमायूं हमारा पुरखा है। जो विदेशी आक्रमणकारी है उसको मुसलमान कहता हमारा पुरखा है। जब मुसलमान कहेगा वो हमारा पुरखा है तो आरएसएस कहता है मुसलमान विदेशी है। तो क्या मुसलमान साबित नहीं करता कि मुसलमान विदेशी है? क्या मुसलमानों को यह साबित करना चाहिए कि मुसलमान विदेशी है? भाई कम से कम अपना बचाव तो करना चाहिए भाई, कम से कम अपना डिफेंस तो करना चाहिए। इससे संकट तो निर्माण होता है, ये संकट तो निर्माण नहीं होने देना चाहिए अपने सामने। वो कहते हैं विदेशी है। मैं लोगों को बताता हूं सारे देश भर में कि 99% मुसलमान धर्म परिवर्तित मुसलमान है। और धर्म परिवर्तन क्यों किया इन लोगों ने? धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन किया, ये सही किया, गलत बिल्कुल नहीं किया। ये धर्म परिवर्तन का आंदोलन, ये हमारे लोगों के मान, सम्मान, स्वाभिमान का आंदोलन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के नाम पर हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की, उनको नीच बनाने की कोशिश की, उनको अछूत बनाने की कोशिश की, उनको जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश की और उनको दबाकर गुलाम बनाने की कोशिश की। जिन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की गई उन लोगों ने प्रतिकार करके अगर उनके धर्म को लात मार करके दूसरा धर्म कबूल किया, ये उनके मान, सम्मान और स्वाभिमान का विद्रोही